तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप पाइथन की जो डिक्शनरी होती है उसके आइटम को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेसिंग आइटम्स यानी आइटम को एक्सेस करने के तरीके क्या क्या हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, तो ये हमारे आइटम है। इसमें एक्सेस करने के लिए हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आइटम जो होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में रहते हैं, की और वैल्यू के पेयर में, और ये कॉलम से डिवाइड होते हैं। ठीक, तो अगर आपको इस मॉडल यानी कि इस आइटम को एक्सेस करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको इसके जो की है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आपको इस डिक्शनरी का नाम लिखना है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इस वैल्यू से संबंधित जो की होती है वो देनी होती है। ठीक है, तो की को देते हैं, उसके बाद हम इससे मिलने वाला जो वैल्यू है वो ये होता है जिसको हम इसमें स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से प्रिंट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर जैसे हम लोग लिस्ट के आइटम को एक्सेस करते थे, इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, की का इस्तेमाल जब हमें उसकी वैल्यू को एक्सेस करना होता है। ठीक, इसी तरीके से एक गेट मेथड भी होता है। गेट मेथड के जरिए भी हम लोग एक्सेस करते हैं। इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है। जैसे कि हम लोग मॉडल से संबंधित इस एलिमेंट यानी इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, मस्टांग को एक्सेस करना चाहते हैं, मस्टांग को, तो इसके की का इस्तेमाल करना पड़ेगा और गेट मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये डिक्शनरी डॉट, ये हमारे डिक्शनरी का नेम, दिस टिक डॉट गेट, और पैरेंथेसिस में आप की का इस्तेमाल करते हैं, उस की का जिसके वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी इसको एक्सेस करना है। ठीक, तो सिंपली इसको गेट मेथड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करना होता है, बल्कि सिंपल पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो गेट मेथड का इस्तेमाल करके भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं आइटम को। ठीक, उसके बाद ये कीज़ मेथड है। ये कीज़ क्या काम करता है, ये आपको लिस्ट ऑफ कीज़, डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं उसकी एक लिस्ट आपको रिटर्न करता है। ठीक, जैसे कि हमारी कीज़ है तो इसकी एक लिस्ट बना के हमको दे देता है ये कीज़ मेथड। तो ये डिक्शनरी का नेम यानी ये और डॉट कीज़, इससे क्या हमें मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी इनकी, ये जो कीज़ है इनकी लिस्ट मिलेगी जो इसमें स्टोर हो जाएगी, यानी कि एक्स में, और एक्स को हम जब प्रिंट करते हैं तो इससे क्या मिलता है, हमें डिक्शनरी कीज़ की एक लिस्ट मिलती है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन किया, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कलर की से एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस कार नाम की डिक्शनरी में। ठीक है, तो कार लिखे, मतलब ये ऐड कैसे करते हैं वो तरीका है। कार लिखे, फिर उसके बाद ये हम लोग की बनाए, की बनाने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दी वाइट। ठीक है, तो ये चीज़, इस चीज़ की वजह से कलर और वाइट, कलर कामा वाइट ऐसे करके यहाँ पर एक आइटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, बिफोर द चेंज, यानी कि ये अपडेट नहीं किया गया था, तब आपको इससे क्या आउटपुट मिलेगा, आपकी ये कीज़ मिलेंगी। उसके बाद आपने ये एक्स्ट्रा आइटम डाल दिया कलर वाइट वाला, तो आपको जब आप एक्स प्रिंट करते हैं, एक्स में क्या है, नंबर ऑफ़ कीज़ की लिस्ट है, तो वो लिस्ट आपको अपडेट होते हुए दिखती है, जैसे यहाँ पे कलर वैल्यू दिख रही है कीज़ के रूप में। ठीक, तो ऐसे करके यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कीज़ जो होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, तो x की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाती है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली अपडेट नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे निकाला, ठीक, तो x में तो स्टोर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसके आगे ऐड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर सवाल ही नहीं है कि x में जो है ये आपकी नई वाली अपडेटेड वैल्यू मिल जाए, इसकी वजह से ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। यही बोल रहा है कि इस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है। द कीज लिस्ट गेट्स अपडेटेड एज वेल व्हेन यू ऐड न्यू आइटम टू द ओरिजिनल डिक्शनरी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सोचेंगे कुछ लोग तो कि यहाँ पर अपडेट हुआ लेकिन वैल्यू तो यहीं पर हो गई, तो यहीं पर इसका 3 कीज़ आनी चाहिए, चौथी कीज़ ये कलर की क्यों आ गई, तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होती है, ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। अगर आप जितने आइटम ऐड करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ कीज़ जो है ये अपडेट कर लेगा अपने को, तो ये अच्छी चीज़ है। तो जैसे ये कीज़ मेथड था जो कि की एक लिस्ट हमें तैयार करके देता था, ऐसे वैल्यूज़ मेथड होता है, ये हमें जो वैल्यू है उसकी लिस्ट देगा, और इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, और इससे हमें वैल्यूज़ मिलेगी। तो ये हमें फोर्ड, मस्टांग और 1964 इसकी एक हमें लिस्ट मिलेगी। आपको लिस्ट दिख रही है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक, और इसमें क्या काम कर रहा है, इसमें
ये डिक्शनरी है। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यूज़ मेथड के जरिए ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी हमें लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद ये प्रिंट करा के बता देता है कि हाँ इस लिस्ट में 3 वैल्यू हैं, ठीक। अब इसमें ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। ईयर यहाँ पे पड़ा हुआ है 1964 इसकी वैल्यू है। यहाँ पर इस ईयर वाले की पर ये क्या वैल्यू रख रहा है 2020, ठीक है। तो आपको इन जो नई लिस्ट मिलेगी वैल्यू की वो क्या मिलेगी, यहाँ पर तो कुछ और मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर्ड और मस्टांग और 1964 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इसने क्या काम किया, इस चीज़ ने इस डिक्शनरी के एक वैल्यू को अपडेट कर दिया, यानी कि ईयर की जगह पे क्या रख दिया इसने 2020 रख रहा है ये, ठीक। तो इससे आपको क्या मिलेगा, अपडेटेड लिस्ट मिलेगी, ठीक है। फोर्ड, मस्टांग और 2020 तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है वो इसकी वजह से है, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है बिफोर अपडेशन, और ये जो दिख रहा है ये आपको अपडेट होने के बाद दिख रहा है ये वाली, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक। तो ये अपडेट करने का तरीका होता है, हम लोग इसकी जो की है उसके ऊपर कोई दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। और इसमें भी वही चीज़ है, अगर वैल्यू को इसमें भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नॉर्मली ये इसलिए बार बार बताने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये जो टर्म होता है ना, ये टर्म यहाँ पर अगर इस्तेमाल होता, ठीक, जैसे यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते तब तो ये बनता है, तब तो ये सही बात है कि चलो हाँ ये अपडेट होता है, ठीक। लेकिन ये जो है इधर कहीं इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, और अपडेट कर रहा है कहाँ, अपडेट कर रहा है ये इसके होने के बावजूद यहाँ अपडेट कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है, और यही चीज़ ट्रिकी है जो कि इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी या किसी प्रोग्रामर को जो बिगनर है उसको तो परेशान कर ही सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भले ही आपने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई किया है x, लेकिन आप कहीं पर भी अपडेट करेंगे तो इससे आपको एक कंप्लीट लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट ही मिलेगी, ठीक है। यही केस कीज़ मेथड जब इस्तेमाल किया था उसमें भी था, वैल्यू के रूप में भी है, ठीक। और आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने क्या काम किया, कलर नाम का एक और आइटम ऐड कर दिया, कलर की को लेकर और रेड वैल्यू को लेकर एक और आइटम इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। तो और इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा एक आइटम्स मेथड भी होता है, इसके जरिए सारे आइटम को एक टपल के रूप में हम लोग को मिल जाता है, मतलब हर एक आइटम टपल में कन्वर्ट हो जाता है और वो टपल की एक लिस्ट हमें मिलती है। तो ये होता है आइटम्स जब हम मेथड इस्तेमाल करते हैं तब, ठीक है। देखिए हर एक आइटम टपल में कन्वर्ट हो गया, ये टपल है, ठीक है, दूसरी टपल है, ऐसे ही करके हर एक आइटम आपको टपल में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है और उसकी हमें एक लिस्ट मिल जाती है। देखिए आपको लास्ट में क्या लिखा है, ये है, तो टपल की एक लिस्ट मिल जाती है, हर एक आइटम टपल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऐसा टपल जिसमें सिंगल आइटम हो, जिसमें 2 आइटम हो की वैल्यू के रूप में, और फिर उससे ही हमें एक लिस्ट मिल जाती है, ठीक। तो ये आइटम से होता है। और इसमें भी सेम चीज़ है, वही चीज़ जो ऊपर बताया था कि यहाँ पर आपने इसे अपडेट कर दिया, 2020 रख दिया, तब भी आपको x में जो वैल्यू मिलेगी ना वो अपडेटेड मिलेगी, यही बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिली बिफोर अपडेशन, यानी इससे, और अपडेट हो गया, ईयर की जगह पे 2020 कर दिया, तो यहाँ पर भी आपको प्रिंट होके ये अपडेट वाली लिस्ट मिल रही है, ठीक। और उसके बाद इफ़ की एग्जिस्ट, ये पता करने का तरीका है कि कोई की मौजूद है कि नहीं इसमें, ठीक। तो ये तो एक पिछले लेक्चर में हम लोग लिस्ट के केस में देख चुके थे और भी उसमें देखा था। तो यहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रहा है, ये इफ़ का इस्तेमाल किया है, इफ़ मॉडल यानी की के बारे में, की को पता कर रहा है कि ये की इसमें मौजूद है कि नहीं इस लिस्ट में, ठीक। तो इफ़ मॉडल इन दिस लिस्ट, यानी कि इन दिस डिक्शनरी, ये मॉडल की इसमें है कि नहीं है, ठीक। तो इसने अगर ये होगा, इसमें होगा तो इससे हमें ट्रू मिल जाएगा, और इसके जो करली ये जो कॉलन है इसके बाद का जो कोड लिखा है ये हमारा रन कर जाएगा, ठीक। मतलब इफ़ की बॉडी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये मॉडल है इसमें, ठीक है, यानी ये जो डिक्शनरी है ये वाली, इसमें मॉडल है, ट्रू मिला और ये एग्जीक्यूट कर गया, यही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है।